नमस्कार मित्रों, आज हमारा जो बिंदु है उस बिंदु का नाम है हरणी छंद। ये हरणी छंद भी 17 वर्णों वाली छंद है। 17 वर्णों वाली ये तीसरी छंद है। नंबर 1 शिखरणी, नंबर 2 मंदाक्रांता और नंबर 3 है हरणी। इस हरणी छंद में भी वर्णों की संख्या 17 होती। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 17 होती है। चारों ही चरणों में कुल वर्णों की संख्या भी वही शिखरणी और मंदाक्रांता की तरह 68 होती है। इसमें यदि वही मंदाक्रांता की तरह 3 स्थानों पर होती है। अंतर पहचानने का जो अंतर है वो अंतर ये है कि यदि वर्णों की संख्या 17 दी हुई हो, पहला गण यदि नगण दिया हो तो वह हरणी छंद होती। इसी प्रकार हम इन तीनों ही छंदों की पहचान कर सकते हैं। पहला गण यगण हो तो शिखरणी, पहला गण मगण हो तो मंदाक्रांता और पहला गण यदि नगण हो तो वो होती है हरणी। आइए हरणी छंद का ये लक्षण आपके सामने दिया हुआ। नस मरसलागे सड़ वेदई है हरणी मता। सड़ माने 6, सड़ माने 6। वेदई वेद का मतलब है 4। है मान होता है घोड़ा, है मान होता है घोड़ा। अस माने भी होता है घोड़ा। मैंने हर बार आपसे कहा है कि छंद में जो यति होती है, कितने वर्णों पर यति होती है, कितने अक्षरों के बाद यति होती है, इसका विधान हम वैदिक गण रचना अर्थात वैदिक जो संख्या होती है उसके आधार पर करते हैं। षड़ सात है 6। वेद का नाम जहाँ आता है उसका मतलब है 4, क्योंकि वेदों की संख्या है 4। ये जो षड़ का भी इसमें वर्णन दिया है मेरे अनुभव से वो ये है कि वेदों की संख्या है 4 और वेदांगों की संख्या है 6। अगला बिंदु आता है। अगला बिंदु आता है मान होता है घोड़ा। षड़ माने 6। वेद का अर्थ मानते हैं 4। और तीसरा बिंदु है इसमें है का मतलब है 7। है का मतलब क्या है? 7। है का जो अर्थ होता है वो होता है घोड़ा। मान होता है घोड़ा। इसका वर्णन आगे भी एक छंद आएगी। शार्दुल विक्रीडतम सूर्याश्वई, सूर्य और आस, यहां इसका नाम दिया है माने होता है घोड़ा। जहां है का नाम यदि किसी भी छंद के लक्षण में दिया हो तो हमें संख्या माननी पड़ती है 7। क्योंकि सूर्य जो आगे आएगा
शार्दूल विक्रीडतम छंद में इसका वर्णन है। सूर्य, सूर्य जो है, सूर्य प्रत्येक राशि पर, सूर्य प्रत्येक राशि पर एक मास भ्रमण करता है। सूर्य प्रत्येक राशि पर एक महीने तक निवास करता है। इसलिए जिस राशि पर सूर्य भ्रमण करता है, जिस राशि पर सूर्य रहता है, वह उसी के नाम से जाना जाता है। इसलिए जितनी राशि, जितने सूर्य, अर्थात सूर्य 12 प्रकार का सूर्य माना जाता है। उस जगह पे, जिस जगह पे जाता है उसका नाम बदल जाता है, उसी राशि के नाम से वह सूर्य जाना जाता है। इसलिए सूर्य की जो संख्या है वो होती है 12। अश्व की जो संख्या है वो होती है 7। वो क्यों होती है 7? क्योंकि ये जो सूर्य देव हैं, ये एक रथ पर बैठकर भ्रमण करते हैं, अर्थात सवारी किया करते हैं। और उस रथ में जो घोड़े लगे होते हैं उनकी संख्या होती है 7। इसलिए अश्व का नाम जहां आता है वहां हमें 7 की संख्या दिखानी होती। वेद का नाम जहां आता है वहां हमें 4 की संख्या दिखानी होती। यदि स्पष्ट इसका वर्णन कहीं है नहीं है, छंदों में इसका वर्णन नहीं है वेदांग का, लेकिन यदि वेदांग का भी यदि वर्णन हो तो उनकी संख्या मानी जाती है 6। इसी प्रकार से इस छंद की जो पहली यति है वो होती है 6 वर्ण पर, और दूसरी जो यति होती है वो होती है 4 वर्ण पर, और तीसरी जो यति होती है वो होती है 7 वर्ण परिचय। इस छंद के प्रत्येक चरण में वही वर्णों की संख्या होती है 17। इस छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 17, और चारों चरणों में वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है वही 68। षड, 6, वेद 4, है 7, हरणी छंद का नाम मता कहते हैं। जिस छंद में 6, 4 और 10 पर यति होती है उसे हम हरणी छंद कहते हैं। इस हरणी छंद में कौन कौन से गणों को पाया जाता है या कौन कौन से गण पाए जाते हैं, इसके बाद बचे हुए शब्द को हम तोड़ते हैं, और जब हम किसी भी शब्द का विखंडन करते हैं, उसे अलग अलग करते हैं, तो हमें वर्ण प्राप्त होते हैं। जितने वर्ण प्राप्त होते हैं उतने ही उस छंद में हमें गण प्राप्त होते हैं। गण देखो, नगण, न माने नगण, से माने षड, मैं का मतलब है मगन, रकार का मतलब है रगन, शकार का मतलब है शक, ला का मतलब है लघु, और गेह का मतलब है गो। वर्णों की संख्या 17, गण 1, 2, 3, 4, 5।
इसमें भी गण 5 होंगे। गण प्रत्येक छंद में 5 होंगे। जिस छंद में वर्णों की संख्या 17 पाई जाती। नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, एक लघु और एक गुरुवर्ण, इस प्रकार की जिस छंद में गण व्यवस्था पाई जाती है उस छंद को हम हरणी छंद कहते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण, जिस छंद के प्रत्येक चरण में ये परिभाषा बन गई। यदि लिखनी हो तो इसको लिख भी सकते हैं। जैसे परिभाषा अर्थात जिस छंद की प्रत्येक चरण, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, एक लघु और एक गुरु, इस प्रकार की गण व्यवस्था पाई जाती है तो वह हरणी छंद होती है। ये इसकी परिभाषा है, पहचान है। यदि वर्ण परिचय, लक्षण और परिभाषा या पहचान। इसके बाद आती है पहचान कि हम इस छंद की पहचान कैसे करें। नियम वही है, तरीका वही है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में पहला गण नगण हो, वर्णों की संख्या 17 दी हुई हो, तो वहां हरणी नामक छंद होती है। पहचान मैं यहां लिखता हूं, पहचान वर्ण 17 पहला गण नगण। यदि वर्णों की संख्या 17 प्राप्त होती है और पहला गण यदि नगण दिखाई दे तो वहां आपको हरणी नामक छंद का प्रयोग करना है, अर्थात वहां हरणी छंद आपको लिखना। इसके बाद आता है इसका उदाहरण। नंबर 1, एक बार फिर से सुने। हरणी जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में 6, 4 और 7 6, 4 और 7 इन वर्णों पर यति होती है। कुल जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 17। चारों चरणों में जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 68। यदि पहला गण नगण दिया हो तो वहां, यदि पहला गण नगण दिया हो तो वहां हरणी छंद आपको लिख। ये इसका पहचानने का, छंद को ज्ञात करने का सबसे सस्ता और सरल तरीका है। यदि वर्णों की संख्या 17 दी हुई हो, पहला गण यदि नगण दिया हो तो वहां हरणी नामक छंद होती। इसके बाद
हम आपके लिए लिखते हैं उदाहरण। उदाहरण लिखते हैं अभिजानवत, भर्तो, ये इसका उदाहरण है, पुस्तक में इसका उदाहरण दिया हुआ है। अभिजानवतो भर्तो श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी वर्ण जब हम गिनेंगे, गण रचना जब हम करेंगे तो इसका जो पहला गण है वो आएगा नगण। अभिजानवतो भर्तो श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी गृह। ये इसका पहला चरण है, ये इसका पहला चरण है। वर्ण गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इसमें वर्णों की संख्या हमें प्राप्त हुई है 17। वर्णों की जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वो वर्णों की संख्या है 17। गण रचना जब हम करेंगे तो पहला गण जो मिलेगा वो मिलेगा नगण। और नगण में नगण जो होता है उसके तीनों ही गण, उसके तीनों ही वर्ण लघु पाए जाते हैं। देखिए लघु लघु लघु। नगण वर्णों की संख्या 17, वर्णों की संख्या 17। पहला गण नगण, इसलिए इसमें हरणी नामक छंद है। लघु लघु और नस यानी सगन, से लेगा, ये हुआ शब्द। मगण, मगण के तीनों ही वर्ण गुरु पाए जाते हैं। यदि तीनों वर्ण गुरु दिए हों तो वहां मगण आपको लिखना है। गुरु लघु वर्ण है लेकिन इसके बाद आधा वर्ण है, इसलिए इसे गुरु वर्ण माने। तू लघु वर्ण है लेकिन इसके बाद विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसे हम गुरु वर्ण मानते हैं। आगे वर्ण की गणना नहीं की जाती। ये गण हुआ मग। नस्मर से नगण सगण मगण और उसके बाद आएगा रगण। रगण का मतलब है राजेभा। गुरु लघु और गुरु। रा गुरु, जय लघु, भा गुरु, ये हुआ रगण। नस्मर, फिर से
सगण, सड़गा, लघु, लघु और गो। ये गुरु और ये गुरु, ये गुरु और ये गुरु, ये गण हुआ शर। इस प्रकार से इस पद की गण रचना हमने आपके लिए की है। इसमें वर्णों की जो संख्या है वो है 17 और जो पहला जो गण है वो है नगण। इसलिए इस छंद में या इस काव्यांश में या छंद के भाग में या चरण में या उदाहरण में इसमें हरणी नामक छंद है। ये पहला चरण है। आगे इसके 3 चरण बचे हुए हैं। उन तीनों ही चरणों में वर्णों की संख्या मिलेगी आपको कितने? 17। पहला जो गण मिलेगा वो मिलेगा नगण। इसलिए इसमें हरणी नामक छंद है। ये जो उदाहरण है, छंद का जो उदाहरण है, ये पुस्तक का ही उदाहरण है। आप चाहें तो इसे पुस्तक में देखकर भी पूरा याद कर सकते हो। प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें आपको उदाहरण पूरा लिखना है। प्रश्न जो दूसरा प्रश्न पूछता है, बार बार मैंने कई बार इसका वर्णन किया है। जब दूसरा जो प्रश्न पूछता है तो वो उसमें एक चरण देता है। उस एक चरण में आपको उस छंद का नाम लिखना है। प्रत्येक छंद को पहचानने की मैंने आपके लिए एक बहुत ही सरल विधि का उपयोग किया है। उस विधि के द्वारा आप किसी भी छंद की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हरणी जो छंद है इसका ये वर्णन आपके सामने दिया। छंद को समाप्त करने से पहले इसे एक बार आप देखें, मेरे साथ इसका प्रयोग करें। बोले हरणी। इस छंद का जो लक्षण है वो लक्षण है नस्मर सलागे, नस्मर सलागे षड़ वेदई है हरणी मता। नस्मर सलागे, नस्मर सलागे षड़ वेदई है हरणी मता। षड़ 6 वर्ण, वेद 4 वर्ण, है 7 वर्ण। पहली यति 6 वर्ण पर, दूसरी यति 4 वर्ण पर और तीसरी यति होती है 7 वर्ण। वह किसी भी छंद का जो प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ है यति से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकता है। कोई सा भी प्रश्न वो पूछ सकता है। इसके प्रत्येक चरण में जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 17 और चारों ही चरणों में जो वर्णों की जो संख्या पाई जाती है वो होती है 68। इस छंद के प्रत्येक चरण में, इस छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 17 और चारों ही चरणों में कुल वर्णों की संख्या होती है 68। इसकी जब आपको पहचान करनी है तो पहचान करते समय आपको एक ही विशेष का ध्यान रखना है। एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि वर्णों की संख्या 17 दी हुई हो और पहला गण यदि नगण दिया हो तो वहाँ हरणी नामक छंद होती है। कौन सी छंद होती है? हरणी नामक छंद होती है। इसी प्रकार से ये 17 वर्णों वाली जो 3 छंद हैं आपके 12th क्लास के सिलेबस के अनुसार, ये 17 वर्णों वाली जो 3 छंद हैं इन तीनों ही छंदों का प्रयोग
मैंने आपके लिए किया है। तीनों ही छंदों की पहचान अलग अलग तरीके से आपके लिए मैंने बतलाई है। एक बार चलते हुए एक बार तीनों ही छंदों की पहचान सुने। यदि वर्णों की संख्या 17 दी हुई हो, पहला गण यदि यगण दिया हो तो वो शिखरणी छंद होती है। यदि वर्णों की संख्या 17 दी हुई हो, पहला गण यदि मगण दिया हो तो वहाँ मंदाक्रांता छंद होती है। और यदि वर्णों की संख्या 17 दी हुई हो, पहला गण यदि नगण दिया हो तो वहाँ हरणी छंद होती है। इसी प्रकार से इन तीनों ही 17 वर्णों वाली छंद का प्रयोग मैंने आपके लिए किया है। जय हिंद, जय भारत।